नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा, मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी, तो वहीं इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का भी किया निरीक्षण। बैठक जीका वायरस की भी समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी ने कानपुर नगर निगम स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। जीका वायरस की रोकथाम की तैयारियों और शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ली समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है छठ पर्व। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई, माताओं और बहनों के लिए की मंगल कामना। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का एक और वादा, कहा आशा व आंगनबाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय देगी कांग्रेस। आशा बहनें सम्मान की हकदार और मैं इस लड़ाई में उनके साथ। उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा जीका वायरस का कहर। कानपुर में 16 नए मरीज मिले। 16 नए मरीजों में 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल। अब तक जीका वायरस के 105 मामले आए सामने। अब आइए खबरों पर नजर डाल लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर हैं। यहां उन्होंने मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में यहां आईआईटी से मोती झील के बीच मेट्रो का ट्रायल हुआ। 31 दिसंबर से मेट्रो का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मेट्रो ट्रेन के परीक्षण के लिए बटन दबाया, जो न केवल निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित करने में मदद करेगा, बल्कि शहर भर में वाहनों की भीड़ को कम करने के साथ ही क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा देगा। ट्रायल रन के आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री ने मेट्रो के डिब्बों में उपलब्ध सुविधाओं के साथ ही प्लेटफॉर्म की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया केवल आबादी के हिसाब से नहीं, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों को बहुत शीघ्र प्राप्त होने वाली है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो के कार्य का यहाँ पर शुभारंभ हुआ था। तब यहाँ पर मेरे साथ में केंद्रीय आवासन और शहरी विकास विभाग के मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी उस कार्यक्रम में यहाँ पर भाग लिए थे। मार्च 2020 से पिछले 19 महीनों से पूरी दुनिया और पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना का सामना कर रही है। कोरोना की इस वैश्विक चुनौती के बावजूद उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जो उपलब्धि हासिल की, यह देश की अत्याधुनिक मेट्रो की सुविधा से युक्त एक नई मेट्रो कानपुर को मिल रही है, जो आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर का यह रन होगा, जो घनी आबादी के बीच से होते हुए गुजरेगा और कानपुर वासियों को न केवल बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहां से प्राप्त होगी, बल्कि यहां के पॉल्यूशन को भी कम करने में इससे भारी मदद मिलेगी। इस पूरे कार्यक्रम में भारत सरकार ने जो योगदान दिया है, ये केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक व्यवस्था है, जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के माध्यम से संचालित है।
और हमारा प्रयास होगा कि अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर मेट्रो ट्रायल की पूरी सुविधा, मेट्रो ट्रायल की इस पूरी कार्रवाई को संपन्न करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस ट्रायल रन के बाद हम मेट्रो की व्यवस्थित सुविधा कानपुर वासियों को दे सकें। और इस दृष्टि से आज कानपुर वासियों को जो सुविधा प्राप्त हो रही है, मैं इसके लिए कानपुर के नागरिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और उनकी पूरी टीम को समय से पहले इस ट्रायल रन के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं, उन्हें धन्यवाद भी देता हूं और भारत सरकार का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से A1 संवाददाता अनिकेत तिवारी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अनिकेत, जानना चाहेंगे, कानपुर अब 5वां शहर बन चुका है उत्तर प्रदेश में जहां पर मेट्रो शुरू हो चुकी है, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? देखिए उमंग, यकीनन तौर पर मेट्रो आ जाने के बाद अब कहीं ना कहीं जो कानपुर का जो यातायात है, जो अव्यवस्थित जो यातायात कानपुर का देखा जा रहा था, लंबे समय से एक बड़ी समस्या कानपुर वासियों के लिए बनी हुई थी, जो जाम की समस्या थी, उससे उभरने के लिए एक बड़ा प्रयास हमेशा से चलता चला आ रहा है। अब जब मेट्रो कानपुर शहर में पहुंच चुकी है तो यकीनन कई मायने में जो कानपुर और शहरवासी जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं सहूलियत जरूर होगी, एक जगह से दूसरी जगह तक यातायात करने में सुगमता जरूर अब महसूस होगी। एक बड़ा उपहार जरूर कानपुर की जनता को प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया है, यकीनन कई मायने में इसका लाभ जनता को जरूर मिलेगा। उमंग जी बिल्कुल अनिकेत, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में भी कहा कि 2 साल से भी कम समय में कानपुर मेट्रो का कार्य पूरा किया गया है और आने वाले 6 हफ्तों में पूरी तरीके से मेट्रो कानपुर वासियों के सुपुर्द कर दी जाएगी, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए यकीनन तौर पर उमंग, बात की जाए अगर प्रदेश सरकार की, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब प्रदेश कहीं ना कहीं चुनावी मोड में पूरी तरह से जा चुका है। अब ऐसे में जहां एक तरफ विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जहां योजनाओं को लेकर लगातार विपक्ष का विरोध देखने को मिलता है, तो वहीं अब कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह प्रयास है कि जो 2022 के विधानसभा चुनाव है उसे उनमें विपक्ष को काम से जवाब दिया जाए। और यही कारण है कि योजनाओं का शिलान्यास लगातार देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात की जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेस का भी उद्घाटन जल्दी पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, वह पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है। तो लगातार ऐसी जो योजनाएं, जो अधूरी योजनाएं अभी रह गई थी, उनको लगातार पूरा करने का जो प्रयास है वो पूरी तरह से तेजी पकड़ता हुआ दिख रहा है। लगातार जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं जमीन पर उतरते हुए हर उस काम को गति देने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम आवास योजना की अगर बात की जाए उमंग, तो पीएम आवास योजना को लेकर भी जल्दी पीएम आवास योजना का भी जो लाभ है वो लाभार्थियों को मिलने वाला है। तो इस तरह की जितनी भी योजनाएं जो लाभान्वितों को, जो जिनका लोगों को लाभ दिया जाना है, उनको जो अभी तक रोका गया था, वो चुनावी मोड में कहीं ना कहीं आने के बाद में अब उनमें तेजी आ चुकी है। और लगातार जो ऐसे जो उद्घाटन है, जो लगातार शिलान्यास है, उसको कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को सौंपने का लगातार प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है और अपने काम से कहीं ना कहीं विपक्ष को करारा जवाब देना चाहती है। और ये पूरे प्रयास में है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में फिर से योजनाओं के साथ में उत्तर प्रदेश की जनता का एक बार जनाधिकार पाती हो, प्रदेश सत्ता पर काबिज हो। जी बिल्कुल अनिकेत, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से आपने भी कहा कि विकास के दम पे योगी सरकार विपक्षियों के तमाम दावों की हवा निकालने में लगी हुई है। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री ने कानपुर नगर निगम स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जीका वायरस की रोकथाम की तैयारियों और शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी की और साथ ही साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहे तो उसके लिए सेपरेट रूम, मच्छरदानी, घर में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था हो। बाकी हमारी जो निगरानी समितियां हैं वह घर घर लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित भी कर रही हैं। सर्विलांस को तेज करते हुए इन्हें हॉस्पिटल भेजने और मेडिसिन किट उपलब्ध कराने में भी अपना योगदान दे रही हैं। सभी संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं और मेरा अनुमान है कि बहुत शीघ्र जो बाकी बचे हुए 88 मामले हैं वे भी पूरी तरीके से जो है हर व्यक्ति स्वस्थ होकर के
आएगा और ये जो डेंगू का जीका वायरस है इसको पूरी तरह कानपुर के अंदर भी नियंत्रित किया जाएगा। आज उसी की मैंने समीक्षा की है। यहाँ अच्छे ढंग से कार्य चल रहा है। मेरे साथ चिकित्सा शिक्षा के विभाग के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य सीनियर अधिकारी भी यहाँ पूरी इन सब के साथ बैठ कर के निगरानी कर रहे हैं। और इस स्थिति को पैनिक बनाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि डेंगू अब खतरनाक स्थिति में नहीं है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। बस समय पे पेशेंट को उपचार की सुविधा मिल जाए, जो आवश्यक सतर्कता और सावधानी है उसका पालन कर लें, तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए आज हमें तो वहीं आपको बता दें कि देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी झेल रहा है, लेकिन इस दौरान किसी भी त्योहार का उत्साह कम नहीं हुआ। सिर्फ कुछ पाबंदियों के साथ ये त्योहार मनाए जा रहे हैं। देश भर में भगवान सूर्य की उपासना का सबसे प्रसिद्ध हिंदू त्योहार छठ पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सूर्य उपासना के प्रतीक लोक आस्था के महापर्व छठ की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि परिवार के लिए कठिन व्रत रखने वाली माताओं और बहनों को विशेष मंगल कामनाएं और छठी मैया आप सभी का जीवन सुख, समृद्धि, शांति एवं संतोष से परिपूर्ण करे। नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों पे हमारे तरफ से विशेष मंगल कामना। जय छठी मैया। तो वही आपको बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां पर जीका वायरस का कहर थमने का नाम नहीं है। कानपुर में ही 16 नए और मरीज मिले हैं। आपको बता दें 16 नए मरीजों में 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं और अब तक जीका वायरस के कुल 105 मामले सामने आ चुके हैं। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में 16 नए मरीज जीका वायरस के मिले हैं। आपको बता दें कि इन 16 नए मरीजों में 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं और अब तक अगर बात करें तो जीका वायरस के 105 मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि असमौली में आयोजित कल्की महोत्सव में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शिरकत की। इस दौरान एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने भाजपा पर निशाना साधा और बड़ा बयान दिया। पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार अपराधियों के साथ हमेशा रहकर काम करती है। अपराधियों का बचाव करना, लोगों को बांटना और उत्तर प्रदेश का विभाजन करने का कार्य भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। कई राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को और ध्यान देने की जरूरत है और उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जहां अनेकों प्रधानमंत्री आए हैं कांग्रेस पार्टी के और सोनिया जी, राहुल जी अनेकों बार सांसद यहाँ पर हैं। लेकिन ये बात सच है कि जितना हमें मजबूत होना चाहिए था आज हम उतना मजबूत नहीं है। लेकिन इन चुनावों से प्रियंका जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, मैं ऐसा मानता हूँ कि लोगों के जहन में वो बात उतर रही है और ये धरातल की बात है, ज़मीनी हकीकत है। ये सिर्फ नारे देना या भावना को भड़काने का काम नहीं है, ये कर दिखाया है और अपने बात पर खरे साबित होकर प्रियंका जी ने दिखाया है कि अगर निष्ठा से काम करेंगे तो वर्कर्स और जनता दोनों को एक्सेप्ट कर। तो वही महाराजगंज जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के बांसपार मझोली रोड पर शादी की खरीदारी करने जा रही युवती से बाइक पर सवार युवक ने 4.5 लाख रुपए छीन लिए और वहां से फरार हो गए। इससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने घटनास्थल का जायजा लिया और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पुलिस की 4 टीम लुटेरों को पकड़ने में जुट गई है। टोला छावनी में रहने वाली इस युवती की 28 नवंबर को शादी है और इसके लिए वो बैंक से पैसे निकालकर खरीदारी करने साइकिल से जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो वही आपको बता दें कि कानपुर देहात में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल होती नजर आ रही हैं। ताजा मामला सिकंदरा सीएचसी का बताया जा रहा है, जहां प्रसव कराने के नाम पर गर्भवती महिला के पति से नर्स ने अवैध वसूली की, जिसे लेकर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। इस दौरान कई मरीज जमीन पर तड़पते रहे, लेकिन हंगामे के बीच मरीजों को बेड तक नहीं नसीब हुआ। तो वही हंगामे के बाद चिकित्सा अधीक्षक भी पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
और जो कथित तौर पे जिन्होंने पैसे दिए हैं उनसे मेरी बात हुई है। उनको मैंने कहा है कि वो लिखित शिकायत मुझे कल सुबह तक करें और मैं हर एक केस जो आएगा उसको जांच करूंगा, देखूंगा कि पैसा किसने मांगे और पैसे किसको दिए, क्योंकि हमारे अस्पताल में किसी भी तौर पे किसी चीज़ के लिए भी पैसा देना अलाउड नहीं है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के संभल के थाना धनारी क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव में विवाहिता पर ससुरालजनों ने जानलेवा हमला किया। उन्होंने रस्सी से उसका गला दबाने की कोशिश की, कई बार पीड़िता को मारने की कोशिश की। मामला आपको बता दें कि दहेज उत्पीड़न का बताया जा रहा है। तो वहीं पीड़िता के पिता ने उगैती थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज के सदर कोतवाली की हवालात में बंद एक युवक के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक लड़की को भगाने के आरोप में युवक को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लाई थी। तो वहीं घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, जिसे लेकर एसपी ने लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ घटना से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और साथ ही परिजनों ने पुलिस पर थाने में युवक की फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया। एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियाँ है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहाँ पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु तो अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको CHC अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहाँ पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। तो वहीं तीर्थ नगरी से 4 दिन पहले लापता हुए 4 वर्ष के बच्चे नितिन को गढ़ पुलिस और SOG टीम ने सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का कोई बेटा नहीं है, जिसके चलते उसने इस मासूम का अपहरण किया था। मामला जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट का है, जहां पर कार्तिक अमावस्या पर गाजियाबाद का नीरज परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए आया था और इस दौरान परिवार के साथ आया 4 साल का बच्चा नितिन संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा घाट से गायब हो गया। इसकी सूचना परिजनों ने स्थानीय पुलिस चौकी को दी। तो वहीं पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए 3 टीमें गठित की और मंगलवार को गढ़ पुलिस और SOG ने मुरादाबाद पुलिस की सहायता से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही मुरादाबाद के ही रहने वाले अपहरणकर्ता नीरज को भी गिरफ्तार कर लिया। लापता बच्चे को देखते हुए परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे को सकुशल बरामद करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने अपनी ओर से 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा करने वाली कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय देगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने बुधवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आशा बहनें सम्मान की हकदार हैं और मैं इस लड़ाई में उनके साथ हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV।